नमस्कार, आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे मम्मी स्टाइल सूखी करेले की सब्जी। एक करेले की सब्जी में न प्याज न टमाटर जाएगा, बहुत कम मसाले में बनेगी। एक सीक्रेट चीज डालती थी मम्मी, जिसकी वजह से करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती थी और 10 मिनट में बन जाती थी। रेसिपी लास्ट तक देखना और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। चलो तो फिर मम्मी स्टाइल सरल और आसान सूखी करेले की सब्जी बनाते हैं। इस पोटली में क्या है पता है आपको? अरे भाई, जिसकी हम सब्जी बनाने वाले वही करेले हैं। करेलों को अच्छे से धो के सूखे कपड़े से सूखे कर लेना है। मैंने करेले के बीज ऐसे ही क्यारा में डाल दिए थे तो वही बेल उग गया और उसी का मैंने करेले तोड़े हैं। बेल में वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत से लोग हैं ना, करेले के छिलके कड़वे होते हैं इसलिए उसको निकाल लेते हैं। बहुत से लोग करेलों को उबाल लेते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी मम्मी एक सीक्रेट चीज़ डालती थी जिससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते थे। करेले के आगे पीछे के डंठल निकाल लेना है और उसके गोल गोल चिप बनाने हैं। गोल गोल चिप बनाते हुए समय भी ये ध्यान रखना है, चिप जरा मोटे और जाड़े ही रखने हैं, पतले पतले नहीं बनाने हैं, नहीं तो हम जब उसको पकाएंगे ना तो वो टूट जाएंगे। करेले के ऐसे कुने कुने बीज हो गए तो रहने देना है, लेकिन पका हुआ करेला होगा तो उसके बीज पके हुए कड़क कड़क एकदम हार्ड हो गए तो वो निकाल लेना है। वो खाने में सब्जी में बिल्कुल भी अच्छे लगते नहीं हैं। देखो, एक करेले के बीज कैसे हार्ड है, ऐसे हार्ड बीज हो गए तो उसको निकाल लेना है। और थोड़े बहुत हार्ड बीज रह भी जाते हैं तो वो भी अपने आप निकलेंगे। वो कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगी। इस बीज को वेस्ट ना समझिएगा, उसको क्यारे में डाल दीजिएगा तो बेल निकल आएगा। मैंने भी सारे करेलों को काट लिए हैं। अब इस करेलों को थोड़ा सा आधी टीस्पून जैसा नमक लेंगे और सारे करेलों को अच्छे से हल्के हाथों से लगाएंगे। ज़्यादा प्रेस दे के नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर वो रिंग टूट जाएगी, इसलिए हल्के हाथों से लगाएंगे। करेले की चिप्स को एक डिश या तो फिर तपेली में भर के रखना है। देखो, बीज एक्स्ट्रा जो हार्ड होती है ना वो अपने आप निकल जाती है, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ढककर उसको बाजू पे रख देंगे। और मैंने मूंगफली ली है 3 से 4 टीस्पून, उसको भून के उसके छिलके निकाल लिए हैं, उसको मिक्सी में डाल देना है। उसके साथ साथ 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून लाल वाली तीखी मिर्ची, थोड़ा सा नमक और इसको दरदरा पीस लेंगे। ये चटनी आप पीस के 3-4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और कौन सी भी सब्जी में इसका यूज कर सकते हो और रोटी के साथ मूंगफली का तेल डाल के भी खा सकते हो। इतनी टेस्टी होती है। करेले के चिप्स को ढके हुए 10 मिनट तो हो ही गए हैं। अब करेले के चिप्स को हल्के हल्के हाथों से दबाकर उसका पानी निकालना है। देखो, हमने सिर्फ 10 मिनट रखा है, फिर भी करेला का पानी यानी कि जूस कितना निकल रहा है। दोस्तों, करेले का जूस निकल रहा है ना, उसमें करेले का कड़वापन भी निकल जा रहा है और एक्स्ट्रा नमक जो है वो भी निकल जाता है। एक करेले का जूस शुगर के पेशेंट के लिए तो रामबाण इलाज है, लेकिन उसका बीपी हाई नहीं होना चाहिए। सारे करेले का जूस मैंने निकाल लिया है। देखो, करेले कैसे सूखे सूखे हो गए हैं। अब गैस की तरफ जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे। पैन में 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल डालेंगे, उसमें आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। हल्दी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी सब्जी में शगुन के लिए हल्दी डालेंगे और करेले की चिप डाल देंगे। एक करेले के चिप को तेल में ही होने देना है, थोड़े से तेल में बन जाते हैं।
फिर भी उसको तेल में ही पकाना है। एक बूंद भी उसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आपने पानी डाल दिया तो करेले की सब्ज़ी कड़वी लगेगी, ये ध्यान रखना है। और उसको स्लो तो मीडियम गैस पे ही पकाना है। करेले के चिप्स को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए तो उसका कलर देखो कैसा चेंज हो गया है। लेकिन और भी हम उसको 2-3 मिनट पकाएंगे क्योंकि अभी वो कच्चे हैं। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है। उसके लिए ना हमें बहुत सारे मसाले की ज़रूरत पड़ती है, ना प्याज ना टमाटर। आप चाहो तो प्याज और लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन भी स्किप कर सकते हो, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सब्ज़ी आप बना के रखोगे तो 2-3 दिन तक ख़राब भी नहीं होती। आपके यहाँ सीता सातम अगर आप बनाते हो तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। आप सब्ज़ी क्रिस्पी खाना चाहते हो तो उसको ढकेगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सॉफ्ट खाना चाहते हैं इसलिए ढक के 1 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए कुल 5-6 मिनट होने आए हैं और सब्जी अच्छे से पक गई है, वो ब्राउन ब्राउन कलर की भी हो गई है। तो अब उसमें हम मूंगफली का मसाला डालेंगे। अब तीखा कितना खाते हो उसी हिसाब से मूंगफली का मसाला डालिएगा। मैंने 3 टीस्पून जितनी मूंगफली की चटनी डाली है, बाकी की हम स्टोर करके रख देंगे। चटनी को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देना है और 2 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। ये सब्जी आपको भरवा करेले की सब्जी का भी स्वाद देगी। और एक करेले की सूखी सब्जी अगर आप वर्किंग वूमन हो तो 1 दिन पहले बना के रख सकते हो और सुबह टिफिन में ले जा सकते हो। करेले की सूखी सब्जी मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती थी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है, एकदम भरवा करेले की तरह ही लगती है। और ये सब्जी इतनी टेस्टी होती है, बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग के खाते हैं। सच में आप एक बार ट्राई करके देखिएगा तो आप करेले की सूखी सब्जी ऐसे ही बनाओगे। पहले के ज़माने के लोग टमाटर का यूज़ ज़्यादा करते ही नहीं थे, तो ऐसे ही सब्जी बनाते थे। ऐसी बिना टमाटर प्याज की कम मसाले में थोड़े से तेल में और 10 मिनट में बनने वाली ये सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों सब्सक्राइब करना फ्री है, इसीलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो सब्जी का टेक्सचर तो देखिए, भरवा सब्जी जैसी लग रही है ना। हमने सिर्फ मूंगफली की चटनी डाली है, फिर भी कितनी मसालेदार दिख रही है। ऐसे सब्जी के लिए एक लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। अब गैस बंद कर देंगे और एक डिश में सब्जी को निकाल लेंगे। ये सब्जी आप दाल चावल, कड़ी खिचड़ी और रोटी के साथ तो खा ही सकते हो, और गरम गरम बाजरे की रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बिना झंझट की एकदम आसान और सरल ये करेले की सब्ज़ी सबको शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो भूलना ही नहीं। मैंने ये सब्ज़ी को मसूर की दाल और रोटी चावल के साथ सर्व किए। क्रश नींबू का खट्टा मीठा अचार 10 मिनट में बनाने की रेसिपी पे मैंने शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। ग्रेवी वाली करेले की सब्ज़ी भी मेरी मम्मी बनाती थी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती थी। वो रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।